मार्केट के अंदर अभी भी एक दायरे का ही कामकाज हो रहा है। जैसे मैंने आपको हेडलाइन से बताया तो 22,000 को बचाने की कोशिश है और साथ ही 46,500 को बचाने की कोशिश बैंक निफ्टी में चल रही है। लेकिन क्या बाजार यहाँ से और चलेगा, इसको लेकर अभी तक डाटा उतना गंभीर नहीं है। ना ही डाटा उतना अच्छा लग रहा है, ना ही इस समय रोल ओवर की पोजीशंस ऐसी हैं जो आपको बयान कर पाए कि बहुत तेज़ी से ऊपर हम आ जाएंगे। हाँ, एक चर्निंग का पार्ट है, एक रेंज का पार्ट है। जिस रेंज के अंदर हमें कामकाज करने हैं उसी रेंज में ही आप आराम से कामकाज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा शांति रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान दीजिए। आज आपको कई शेयर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे 5-5% तक के मूव भी हैं और कई शेयर ऐसे भी हैं जहाँ पे 2-2-2.5% तक के मूव हैं। लेकिन इंडाइसिस पिछले 10 से 15 दिनों में जस का तस यही की यही रेंज है। तो इसलिए इंडाइसिस के अंदर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 लॉट 5 लॉट जितनी भी आपने ले रखे हैं सिर्फ उसको संभालिए। हमने कई बार आपके सामने जिक्र किया है और कम से कम 15 दिन से आपके सामने एक ही बात बोल रहे हैं, नो एवरेजेस, कोई एवरेज नहीं, ना ही लॉन्ग की एवरेज करो ना ही शॉर्ट की एवरेज करो। जो ले रखा है सिर्फ उसको होल्ड करो, होल्ड लेवल के साथ करो। टूटेगा बाहर निकलना, बढ़ेगा और बढ़ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। आज सुबह में और अब में जो चेंजेस हुआ है, मैं बोलूँगा 12 बजे आते आते तक जो चेंजेस दिख रहे हैं वो चेंजेस दिख रहे हैं कि बाजार के अंदर एडवांस डिक्लाइन ठीक हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं 124 शेयर है, ये 2 गुना से ज़्यादा है। तो बाजार को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे, बाजार को ऊपर लेके आने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, आज सुबह से आप देखोगे ना, रेंज का ब्रेकडाउन हमने नहीं किया एक बार भी। हमने एक बार भी 22,000 के नीचे नहीं पहुंचे, एक बार भी हम 46,500 के नीचे नहीं पहुंचे हैं। तो ये दूसरा ऐसा पॉइंट है जो बाजार को कुशन दे रहा है। तीसरा पॉइंट, सुबह इंडिया विक्स करीब 7% ऊपर था, अब आधा रह गया है। इंडिया विक्स फियर की पहचान तो है लेकिन वॉलेटिलिटी की भी पहचान है। तो वॉलेटिलिटी, फियर तो नहीं होगा क्योंकि 13.5-14 का विक्स तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, 15 के बाद जाके फेयर बढ़ना शुरू होगा। तो फिलहाल ये 12.5-13 के आसपास चल रहा है, तो कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। ये 6-7% बढ़ भी गया था तब भी मैंने आपको नोटिस कराया था कि ज़रा डरने की बात नहीं है। और अभी थोड़ा नीचे है, ये बाजार को थोड़ा सुस्त कर सकता है लेकिन मजबूती देगा, ये भी गारंटी इसकी है। अब आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा और सीरीज़ इस बार 2 अलग अलग चरणों में हो रही है। आपको बता दें, पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी बुधवार को बंद होगा, यानी कि एक्सपांड कटान होगी, और माफ़ कीजिए, बैंक निफ्टी बुधवार को होगा और निफ्टी बृहस्पतिवार को होगा। इससे पहले जो मंथली एक्सपायरीज हुआ करती थी वो एक ही दिन होती थी, लेकिन इस बार मंथली एक्सपायरी अलग अलग डेज पर है। तो ये ध्यान रखने वाला है। इसलिए एक्सपायरी का जो हिस्सा है, जो ट्रेंड है, या जो मैं बोलूँगा कि जो एक चार्म हुआ करता था, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, बुधवार और बृहस्पतिवार में। ठीक जी, तो ये पॉइंट मेरे को आपके सामने रखना था, ऑलरेडी मैंने आपके सामने रख दिया। ये कुछ आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर कि प्रीमियम 60 पॉइंट का है और -2% का ये बता रहा है कि हल्की सी अनवाइंडिंग है निफ्टी पर। सेम जरा बैंक निफ्टी की भी फ्यूचर वाली प्लेट दिखा दीजिए, वहाँ पर आपको प्लस का 0.87% दिखेगा चेंज इन वाई, और ऊपर इसमें हल्की सी शॉर्टिंग है, उसमें हल्की सी अनवाइंडिंग है। दोनों में बिल्डअप कम है, दोनों में पॉइंट्स वाइज ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रशांत सावंत इस बीच हमारे मेहमान हैं, उनसे हम पता करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। लेकिन ठीक उससे पहले हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं। चंदन तपड़िया हमारे शुक्रवार के मेहमान थे, उन्होंने जो ट्रेड बताए उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने रखते हैं, फिर प्रशांत जी से करेंगे बातचीत। तो मारुति के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब 2% तक का गेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस भी बेचने की रिकमेंडेशन आई थी, करीब 1.5% का गेन वहाँ पे। M&M फाइनेंशियल्स में भी करीब 1.5% तक का गेन यहाँ पे आपको देखने को मिला। कुल मिला के करीब 3 और 2 5% का गेन है। मैं 50% का राइडर लगा रहा हूँ, हटा रहा हूँ सारी गलतियों का। आपसे गलती होगी, आपसे छूट गया, आपसे कुछ ट्रेड नहीं हो पाया, रिवर्स हो गया, डीलर ने गलत पंच कर दिया, आपके यहाँ पे लाइट चली गई, टर्मिनल बंद हो गया, ऐप करप्ट हो गया, जो हो सकता था वो सब कुछ हुआ होगा। मैंने उसका 50% काट दिया। अगर मैं और काटना चाहूँ तो उसका भी 50% काट देता हूँ, यानी कि कुल मिला के मैं सिर्फ 25% ही आपको इस रिपोर्ट कार्ड का अगर फेवर में कर दें। कुछ स्टॉप लॉसेस लगे होंगे ट्रेड के अंदर, कुछ आपने ऐसे ट्रेड भी ले लिए हमारी शीट देखकर जहाँ पर आपके SL भी कटे हैं, इसलिए मैं सिर्फ 25% भी कैलकुलेट कर दूँ इसी 5% में से, तब भी आपके पास 1.25 से 1.5% तक का गेन आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस शो के अंदर से आपको 1 से 1.5% तक की पर डे की गारंटी तो आपको मिलती ही मिलती है। इसके ऊपर जितना मिल जाए वो फिर मार्केट और गेस्ट की कॉल्स के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। हर दिन नया मेहमान होता है तो नए फ्लेवर के साथ ये शो जाता है।
हर दिन नए मेहमानों की अलग स्ट्रेटजी होती है, तो इसलिए आपको मज़ा आता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद अगर आप देखें या ना देखें वो आपका फ़ैसला है। लेकिन ये शो डू नॉट मिस वाला है, आप इसको मिस ना किया कीजिएगा। मैं खुद इस शो को करने में और इसके मेहमानों से मिलने की बड़ी आतुरता मेरे को भी रहती है। आगे बढ़ें, अब आज के मेहमान से ज़रा करते हैं कनेक्ट अपने आप को, और वो हैं प्रशांत सावंत। प्रशांत जी नमस्ते। ज़रा पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना आउटलुक क्लियर कीजिए सर। ये इस बार एक्सपायरी 27 और 28 दोनों की है, तो ज़रा बताइएगा सर कैसे करना है। जी, डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले निफ्टी स्पॉट की बात करेंगे, हम करीबन मान के चलेंगे 22,100 जस्ट नीचे 22,100 पे क्लोज हुए थे शुक्रवार के दिन और हम आज ओपन हुए नीचे बट हम आज हाई बना पाए सिर्फ 22,070 के आसपास। यानी जो क्लोजिंग थी वो रेजिस्ट हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई लॉन्ग रखने होंगे। इनफैक्ट अगर थोड़ा और हायर जोन पे अभी हम 22,050 पे चल रहे हैं, ये प्योरली एक एक्सपायरी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अभी एक डिप आ सकती है। तो अगर फिर से निफ्टी 22,070-75 स्पॉट जो हाई बना हुआ था उसके आसपास आए, तो मेरे हिसाब से 22,175 22,175 स्पॉट की स्टॉप लॉस यानी 100 पॉइंट की रिस्क रख के आपको शॉर्ट का एक मौका मिल सकता है और यहाँ से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट 1 होगा 21,800 21,800 टारगेट 2 होगा 21,700 तक। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये ज़ोन्स फिर से एक बार अगले 2 दिनों में रिटेस्ट हो सकते हैं और वहाँ से किस तरह का बाउंस है वो नेक्स्ट मूव जो अप्रैल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अप आए, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक थोड़ी डीप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसको आप थोड़े रैली पे यानी 22,070-75 के आसपास एक रिस्क बेस्ड 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हो और जो डाउनसाइड टारगेट्स मैंने कहे, जो सपोर्ट्स है, वहाँ पे आने पे पहली बात तो शॉर्ट्स बुक कर लीजिए और अगर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस आए, फिर हम आगे बात करेंगे कि हम लॉन्ग ट्रेड कैसे प्लान करें। तो फिलहाल मुझे लग रहा है इंडेक्स में एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसको एक 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हम ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ी रैली आने पे। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दें। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए। मुझे बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो एक लेवल जो मैं बार-बार ट्रैक कर रहा था पोजिशनली, वो था 47,250 47,250 स्पॉट और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 46,850 870 यानी 46,850 870 का ज़ोन। दोनों ही लेवल स्ट्रांगली होल्ड नहीं हुए। हालाँकि शुक्रवार को जस्ट उस वहाँ पे पिन पॉइंट क्लोजिंग हुई। बस हमने अगर देखें तो 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट किया था। हम उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे। तो और एक गैप रेजिस्टेंस भी वहाँ पे क्लियर कट बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का पुल बैक जो है वो अभी तक स्ट्रेंथ दिखा नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं इस इंडेक्स को सिर्फ वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखूँगा। यहाँ पे कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूँगा। मेजर लेवल्स क्या है? तो मेजर लेवल जैसे मैंने कहा ऊपरी लेवल सबसे अहम लॉन्ग जाने के लिए पोजिशनली होगा 47,250 के ऊपर क्लोज स्पॉट में। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 46,850 एक रेजिस्टेंस है, हार्डली 100 पॉइंट ऊपर। सपोर्ट क्या है? सो 46,400 46,400 46,200 ये 2 सपोर्ट्स बैंक निफ्टी के लिए है। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए बट डेफिनिटली आप वॉच लिस्ट पे रखिए, जिस साइड पे डायरेक्शन मिले और स्पेशली अगर अप्रैल के महीने में 47,250 स्पॉट के ऊपर क्लोज मिले, तो मुझे लग रहा है पूरा ध्यान बैंक निफ्टी में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आपने मोटा मोटी राय दे दी है। एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, यहाँ पे बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉसेस और जिस रेंज पे आपको निफ्टी पे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दी है, थोड़ी देर पहले आपने प्लेट देखी होगी, वो प्लेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 22,175 के बाद आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है और आपको 22,070-75 के नीचे एक बार आपको शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन है। लेके आइए प्लस 22,075 के नीचे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन या इसके आसपास शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन। 21,800 तक के ही टारगेट है, ध्यान रखा जाए। 21,800 लॉन्ग वालों का स्टॉप लॉस भी है, तो शॉर्ट वालों का वो टारगेट है। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट 22,175 पे अगर आप शॉर्ट करके बैठे तो कृपा करके बाहर आ जाइएगा। हालांकि मेरा अपना मानना है कि 22,250 350 एक टफ रेंज है, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ इसी ट्रेड के पॉइंट पे ही आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर 22,175 टूट जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, तो फिर हो सकता है आपको इस सौदे से बाहर भी आना होगा। अगर आपने शॉर्ट नहीं किया अभी तक, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा मानना है प्रशांत सावंत जी का। ठीक जी, हमने क्लियर कर दिए सारे पॉइंट्स। बैंक निफ्टी पे वेट एंड वॉच है, नो ट्रेड, हमने इसलिए वेट एंड वॉच का ठप्पा बैंक निफ्टी पे लगा दिया। लेकिन निफ्टी पे भी कंडीशन अप्लाइड शॉर्ट है,
ये ऐसे ही शॉर्ट ना कीजिए। और दोनों ही केसेस में आप बैंक निफ्टी को वेट एंड वॉच करने में और निफ्टी को शॉर्ट करने में अगर करना चाहते हैं तो इन दोनों ही केसेस में वॉल्यूम के बारे में कम सोचना और कम करना, ये ज़रूर हमारी रिक्वेस्ट है। आप ज़्यादा वॉल्यूम रख दोगे तो फिर मैनेज नहीं होगा। जिन्होंने पिछले 15 दिनों से इंडाइसिस ले रखे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम वाले कट के फारिग हो चुके हैं, लेकिन जिनके पास वॉल्यूम कम था वो सिस्टम में आज भी हैं। वजह क्योंकि वो हैंडल कर पा रहे हैं इस तरह के पूरे शेक को, बस और कुछ नहीं है। आगे बढ़े स्टॉक्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले सौदे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज इंश्योरेंस कंपनीज का दिन ठीक है। HDFC लाइफ गैप के साथ खुला, ICICI प्रू उसके बाद चला। इसके अंदर वॉल्यूम बिल्डअप ठीक है। टिपिकली एक्सपायरी का शेयर हो चुका है, ये 3% ऊपर है। बजाज फिनसर्व भी उसी कैटेगरी में आता है, इनके पास भी कुछ इसी तरह का बिजनेस है। जरा देख के बताइए प्रशांत जी, इन दोनों ट्रेड में क्या किया जाए। तो डिम्पी जी, अगर हम आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो 610, 615 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि मोमेंटम वॉल्यूम के साथ बना हुआ है और वॉल्यूम अच्छा पिकअप हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 592, 593 के आसपास स्टॉप लॉस रख के एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट वन आपका रेजिस्टेंस रखेंगे, वो टारगेट एक्चुअली एक रेजिस्टेंस 615। ये आने पे आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर लाइए, 605 के ऊपर। और अगर 615 क्रॉस हो जाए तो आपका जो टारगेट वन होगा वो 630 का होगा, 630। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 625-30 का टारगेट और 592 का स्टॉप लॉस, ये हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जहां तक बजाज फिनसर्व की बात है तो ये काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा है और अब रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। बट इसकी अहम बात ये है कि इसका बेस बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक्यूमुलेशन टू बाय दोनों चीजें कर सकते हो। और 1600, 1610 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। आप स्टॉप लॉस रखिए 1565, 1565। और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 1665, 1665। उसके ऊपर ये स्टॉक 1700 तक भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों ही स्टॉक स्ट्रांग है, बाय किए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पे आपने रेट दे दिया, दोनों स्टॉक्स का आपने स्टॉप लॉस दे दिया, दोनों स्टॉक्स पे आपने अपनी कन्विक्शन दे दी। आप ये कह रहे हैं कि दोनों के दोनों शेयर्स देखे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस के ज़्यादातर स्टॉक्स तेज़ हैं और आज वो अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छा पेश आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन इन स्टॉक्स के अंदर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इनके अंदर वॉलेटिलिटी यानी कि जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी फास्ट होता है। इसलिए मैं फिर से वही चीज़ वापस से रिपीट कर देता हूँ कि आपको वॉल्यूम कम रखना है। आप ट्रेड लें उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है, आप शॉर्ट करें उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। लेकिन जो भी करें मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक अपने टफ जोन से, लंबे कंसोलिडेशन वाले जोन से निकल रहा है, इसलिए जो करें वो कम वॉल्यूम के साथ करें। बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ गए, आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ें, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी सर से पता कर लेते हैं। पहला है गेल, दूसरा है वोल्टास। प्रशांत जी दोनों देख लीजिए, गेल और वोल्टास। तो डीपी जी, दोनों को कंपेयर करें तो एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि वोल्टास जो है 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो और इसमें जो 2 दिनों पहले वॉल्यूम थे वो भी स्ट्रांग थे। फिर जो शुक्रवार को बिकवाली आई वो वॉल्यूम्स कम है। तो मुझे लग रहा है यहाँ लॉन्ग ट्रेड किया जा सकता है। करीबन 1090, 1095 के बीच हम ट्रेड कर रहे हैं। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1080, 1080, 1080। यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 1125 का, 1125, जो कि रेंज के ऊपरी लेवल है। मुझे लग रहा है ये रेंज के ऊपरी लेवल को डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है। तो वो हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक है गेल, ये थोड़ा 20 दिनों के एवरेज के आसपास आया है जो कि 180 पे हो रही है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहिए थोड़ा वेट कीजिए। और 181 के ऊपर कंडीशनल बाय, अभी हम 179 पे जस्ट 2 पॉइंट यानी 1% अवे, 181 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 176, 176। और वहां से टारगेट रखिए 192 से लेके 190 के बीच में। सो बाय अबाउ 181। ओके ठीक है, तो बाय मतलब अबव 181 करना है आपको। इसमें कंडीशन लगी है गेल के अंदर, लेकिन आपको वोल्टास सीधा सीधा ट्रेड है। हमने ऊपर लिख दिया गेल इंडिया @181 के ऊपर, यानी कि 181 के ऊपर बाय करना। उस केस के अंदर आपके पास टारगेट और स्टॉप लॉस आपको नोटिस होगा, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। 192 और 176 है। ठीक जी, चारों के चारों शेयर पास हुए, कोई भी शेयर गिरा नहीं, कोई भी शेयर रिप्लेस नहीं हुआ, सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं।
मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे शॉर्ट कवरिंग के शेयर हों, चाहे लॉन्ग के शेयर हों, डाटा कमज़ोर बन रहा हो, तेज़ बन रहा हो, बाइंग ऑन डिप्स कर रहे हो या फिर सेल ऑन राइज कर रहे हो, इन सभी कंडीशन में वॉल्यूम को कम रखिएगा, अच्छे से हैंडल कीजिए, बाजार के अंदर आराम से काम कीजिए, अपने ऊपर इसको हावी मत होने दीजिए। ये मार्केट एक्चुअली हावी हो जाता है, नहीं तो फिर आपको डिस्टर्ब भी करेगा। ठीक, इस सभी के सभी सौदे आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। इंडाइसिस पे वेट एंड वॉच डाला है बैंक निफ्टी, और निफ्टी के अंदर कंडीशनल शॉर्ट है, वो भी छोटे से लेवल्स के साथ। 4 शेयर नोटिस कर लिए होंगे, 2 शॉर्ट कवरिंग के, 2 लॉन्ग के। एक बार वापस से आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, ताकि अगर आपसे कोई मिस हो गया तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें और उसको देख लें, नोटिस कर लें। फिर हम मंदी के शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे, और फटाफट से घुमाइए ताकि हम फिर मंदी के शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आ सकें और उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया रख पाए कि हाँ कौन कौन से ऐसे शेयर है जो इनमें वीक भी है। साथ ही मंदी वाले शेयर्स भी फायर कर दीजिएगा। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज डिविस लैब, एक तो ये वीक रहा है, और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर्स के नाम से कंपनी है, GCPL, जिसको हम गोदरेज CP के नाम से भी जानते हैं। एक बार सर दोनों को चेक कर लो आप, इन दोनों में कहीं कोई मंदी के सिग्नल है क्या, जरा चेक कीजिए। तो डिम्पी जी, सबसे पहले अगर गोदरेज सीपी को देखूं तो स्ट्रक्चर बहुत वीक हुआ है, बट रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर परसों का हाई भी रखने जाए तो बहुत दूर है, तो मुझे लग रहा है इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका 1185 1185 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बट अगर मैं डिविस लैब को देखूं तो ये एक सपोर्ट ब्रेक करने को है, जो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। वो सपोर्ट होगा जो आज का लो बना है, करीबन 3375 एग्जैक्टली, और उसके 4-5 पॉइंट नीचे 3370। बट यहाँ मुझे लग रहा है क्योंकि 2 दिनों बाद एक्सपायरी है, तो एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के जरिए इसको हम एक प्रीएम्प्ट करके ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे रिस्क बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसका जो 3350 पुट की स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है, जो इसी महीने की जो ₹10 चल रही है करीबन, इसको आप 2 दिनों के लिए कोशिश कर सकते हो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, तो शायद यहाँ पे एक मोमेंटम फॉल आ सकता है, और ये पुट आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो इसमें कोई स्टॉप लॉस रखने लायक है नहीं, हार्डली ₹10 की है। तो ये होगा अगर ऑप्शन से ट्रेड करना है। बट अगर इसको नॉर्मल अगर ट्रेडिंग रेंज चाहिए, तो ये आज के लो के नीचे यानी 3375 को अगर ब्रेक करे, तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आ सकता है। सो सेल बिलो 3375, स्टॉप लॉस रखेंगे 3415 के आसपास, 3475 3415, करीबन 1% रिस्क होगी। और यहाँ से आपका टारगेट स्ट्रेट होगा। अगर 3375 ब्रेक हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 3325 का, से लेके 3300 तक। ओवरऑल इस स्टॉक के लिए 3375 3375 एक मेक और ब्रेक होगा, तो डेफिनेटली इस लेवल को वॉच कीजिए। ठीक है, डन सर, नोटिस कर लिया हमने। आपने जो भी ट्रेड बताया अभी छप के सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। टारगेट स्टॉप लॉस भी हमने लगा दिया। 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं सर, जब तक आप उसको चेक कर लो इतने में प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। एक है पावर ग्रिड और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। दोनों शेयर हैं सर अनवाइंडिंग के, एक है पावर ग्रिड, दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो डिम्पी जी, अगर हम पावर ग्रिड को देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चॉपीनेस है, बस एक वहां पे बहुत बड़ा गैप सपोर्ट है। वह सपोर्ट होगा करीबन 265 से लेके 268 के बीच में। तो यहाँ अगर कोई लेना चाहे तो एक लॉन्ग का ही अटेम्प्ट करना चाहिए। हालांकि अनवाइंडिंग है, बट मुझे लग रहा है यहाँ एक अटेम्प्ट करना हो तो लॉन्ग का कीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए 264 265 के नीचे, जो कि गैप सपोर्ट है। वहां से आपको टारगेट मिलना चाहिए करीबन 280 का, जो कि ऑलमोस्ट 20 दिनों की एवरेज है। तो एक 1:2 डिसेंट ट्रेड प्लान हो सकती है। और अगर मैं अल्ट्राटेक को देखूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ क्लैरिटी नहीं है, बट वीकनेस डेफिनेटली स्ट्रक्चर में, बट मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है सर, हमने आपसे सिलेक्टिव शेयर्स ही ले रहे हैं। आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता देंगे, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? तो डिम्पी जी, 2 स्टॉक होंगे। एक होगा इप्का लैब्स, ये 1200 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे 1185 1185 का स्टॉप लॉस रख के टारगेट रखेंगे 1275 1275 का। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है एक अपोलो टायर में अगर रैली आए स्पॉट 472 474 यानी 472 474, इस जोन में अगर स्पॉट आए तो एक शॉर्ट करना चाहिए। जस्ट 5.6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 479 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 460 460 का टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है सर, एक ही ट्रेड दे रहे हो अपोलो टायर, क्यों दूसरा सौदा भी है कोई? ऑप्शंस का भी कोई ट्रेड है तो वो भी बता दो सर।
मैंने पहला मेरा इप्का लैब्स था, जहाँ पे स्टॉप लॉस है 1185 1185, टारगेट होगा 1275 1275 का, और नेक्स्ट पिक अपोलो टायर्स पे शॉर्ट ट्रेड होगी जहाँ पे 472 474 इस जोन में शॉर्ट करना होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 479 का, टारगेट होगा 460 460 का। ठीक है सर, मैंने आपके दोनों शेयर्स तो नोट कर लिए। मैं पूछ रहा था कि कोई शॉर्ट का कोई दूसरा शेयर है तो वो भी बता दीजिए। अगर कोई ऑप्शंस का सौदा भी पेंडिंग है आपका तो वो भी बता दीजिए। ये दोनों शेयर्स मैंने नोटिस हैं, अपोलो टायर्स और इप्का लैब। कोई ऑप्शंस का तो ट्रेड है तो वो बता दो फिर। तो डिम्पी जी, एक्चुअली क्योंकि 2 दिनों में एक्सपायरी है, तो नॉर्मली अगर स्टॉक ऑप्शन देखने जाए तो वहाँ पे सारे ब्रोकर्स अलाउ करते नहीं है, और मंथली प्रीमियम्स हाई है, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। ओके ठीक है, थोड़ा आप इसको अवॉइड कर रहे हैं और दूसरा सिलेक्टिव शेयर्स के अंदर हम ट्रेड करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपके सामने। सभी के सभी सौदे वापस आप नोट कर लीजिएगा। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके ये जो ट्रेड हम आपके सामने रख रहे हैं ये आपके काफ़ी काम आएंगे। आप शुरुआत निफ्टी से कीजिए, स्पीड से चलाते जाइएगा। हाँ, निफ्टी के अंदर कंडीशनल शॉर्ट वगैरह है, डीवी स्लैब एक शॉर्ट की तरफ गया है। इसके अलावा सर ने आपको अपोलो टायर्स दिया, गेल दिया, 181 के बट ऊपर है, इसमें कंडीशन लगी हुई है। ये निफ्टी आपके वापस आ गया। बैंक निफ्टी हमने वेट एंड वॉच करके छोड़ दिया। ये अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पर है, गेल इंडिया वापस आ गया। ठीक, और भी हैं तो और शेयर्स भी दिखा दो अगर आपने कुछ और प्लेट्स बनाई हुई हैं। सारी की सारी वोल्टास 1125 के टारगेट के लिए बाय है। इसके अलावा गेल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बजाज फिनसर्व आपने नोटिस कर लिया होगा, 1700 रुपये का इसका टारगेट है, 1565 का इसका स्टॉप लॉस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स या सारे शेयर्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, इन्हीं में ही आप ट्रेड कीजिए, सिलेक्टिव ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए। और आपको हम रिपोर्ट कार्ड के जरिए बता देते हैं कि आपका मुनाफा रफ कितना बन रहा होगा। ठीक जी प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच आज का ट्रेड बताने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।